उनके खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। और ये ऐसी हवा बना दिया गया, सोशल मीडिया टीम, हर वो पाकिस्तानी शहबाज साहब जिसके हाथ में स्मार्टफोन है उसमें अपनी राय का इजहार करता है। वो एक तरह से सोशल मीडिया एक वॉलंटियर होता है। हमारे बहुत ज्यादा हैं, खान साहब के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जो किसी की तबीयत पे ग्रां गुजरती है, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये कोई टीम है और फलाना है। इनको क्या इमरान खान साहब पैसे देते हैं? क्या ये हमारे पेड वर्कर हैं? पेड तो पत्नी चंद ही नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो ज्यादा इसका इल्म नहीं है, बस कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी में इतना वक्त हो गया है, बहुत सी चीज़ों का इल्म आपको होता है। जितने सोशल मीडिया में लोग ट्वीट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वतन है। और इस वजह से वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं कि उनको इमरान खान में अपना वो एक लीडर नजर आता है जिसके हाथ में वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज समझते हैं। तो आपने जिब्रान भाई की बात की, जिब्रान साहब के साथ मुलाकातें तो बड़ी कम रही, लेकिन यह है कि उनको मैंने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला और ख़ासकर इमरान खान साहब का एक बहुत वफादार साथी पाया है। हमेशा इमरान खान साहब के लिए वो एक्टिव रहते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एक मोहब्बत वतन आदमी है। उनको अगर बीबी अलीमा आपा ने कोई ट्वीट्स वगैरह भेजती हैं, कोई चीज़ें भेजती हैं, तो ज़ाहिर है उनकी सिस्टर के तौर पे, खान साहब की सिस्टर के तौर पे वो उनको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मसला अलीमा आपा को होना चाहिए। अलीमा आपा खान साहब की सिस्टर हैं और बिल्कुल किसी भी मशरकी जो एक हमशीरा होती है, जो बहन होती है, जो हमारा कल्चर है, हमारा खासा है, पंजाब का भी है, पश्तूनख्वा का भी है, बलोचिस्तान का भी है, सिंध का भी है, पूरे बर सगीर का है, कि हमारी बहनें जब हमारे भाइयों पे मुश्किल वक्त आता है तो वो स्टैंड लेती हैं। अलीमा आपा, आपको याद होगा शहबाज भाई, जब खान साहब बाहर थे, चाहे वो इधर बनी गाला में हो या उधर वो जमान पार्क में, अलीमा आपा कारकुनों के बीच में रहती थी। कभी आप उनका बयान भी नहीं सुना हो। तो वो तो तब बाहर आई है जब उनके भाई पे मुश्किल वक्त आया, और वो अपना एक बहन के तौर पे अपना फर्ज निभा रही हैं। तो क्या इस पे कोई ऐसा गुनाह कर रही है जिसमें इनको सजा दी जाए? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा इंशाल्लाह। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रऊफ़ क्लासर साहब, उनसे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी नहीं होंगी, हुकूमत को वो कितने मार्क्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को किस नज़र से देख रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। सोशल मीडिया जो चैलेंज बना हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए और उसके गर्दाब में, उसकी जद में अलीमा खान साहिबा भी, जैसे GIT में भी उनसे पूछा गया कि जिब्रान लियाज से क्या ताल्लुक़ है आपका, फिर उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं भेजती हूँ वो पोस्ट कर देते हैं। तो इसको फिर ये कितना मोहलक है, कितना ख़तरनाक है, पार्टी के अंदर इसको किस नज़र से देखा जा रहा होगा, बहुत इस पे शुक्रिया रहनुमाई आपका, थैंक कीजिएगा यू वेरी प्लीज़। मच। मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी तक बात नहीं जाएगी, इतना एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं जाएंगे। और ऑलरेडी साहब ज़रा इमरान खान साहब जेल में हैं, बुशरा साहिबा जेल में हैं, और पार्टी की कुछ ख़वातीन और लोग भी जेल में हैं। सो अलीमा खान साहिबा को या कुछ और लोगों को इस तरह जेल में डाल के, स्पेशली फ़ीमेल को, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत या जो भी इदारे वगैरह हैं कुछ इससे कोई बेहतर रिज़ल्ट निकाल सकेंगे। मकसद इनका पेशियों का यही होता है कि किसी को आपने तंग करना है, बुलाना है, वो आया जी, वो आएंगे, बैठेंगे, 2-4 घंटे वेट करवाएंगे, फिर उनको उसके बाद फिर नोटिस कर देंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सो मकसद इसका किसी को तंग करना है, मेरा ख्याल तंग करना होता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अलीमा खान साहिबा जो है उनको डिटेन करेंगे या जेल में डालेंगे। माई व्यू सर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अफनानुल्लाह साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि हालात की गुत्थी जो है कैसे सुलझेगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो GITs में भी पेश हो रही है, और अलीमा साहिबा की गिरफ़्तारी के ख़तरे की स्पेकुलेट भी गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस में ये बातें अब आप ये कह लें कि कॉर्नर छोटी छोटी मीटिंग्स में इस तरह की डिस्कशंस हो रही है। तो सर और कितना मारना है आपने अपोजिशनों को सर, और कितनी मार मारनी है? बस बहुत बहुत नहीं हो गया? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि हम तो ये मार धाड़ के अंदर यकीन रखते ही नहीं है। बात यह है कि जिन लोगों ने 9 मई किया, जिन लोगों ने 26 नवंबर किया, जो लोग मुसलसल जो है वो पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस पे हमला किया, PTV पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, जिन्होंने RTS बिठाया, जिन्होंने मतलब कोई एक काम आप मुझे बता दें पिछले 10 साल में 2014 से अभी तक जो उनका सीधा हो, और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमें को कुछ कहा भी ना जाए। भाई आप ऐसे काम करें ही ना तो आपको कुछ कहा नहीं जाएगा। आपको किसने कहा था कानून को हाथ में लें 9 मई को और पूरे मुल्क में हमले करें?
جا کے کنٹونمنٹ کے اوپر اور فوجی تنصیبات کے اوپر. تو جب اس طرح کے کام کریں گے پھر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی زبان جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے کوئی نہیں. وہ کبھی جو ہے وہ کسی کو بولتے ہیں میں اس کے قبر تک پیچھا کروں گا, کبھی کسی کو کچھ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے نتائج ہیں, پھر کانسیکوینسز ہیں, پھر وہ بھگتنے تو پڑتے ہیں انسان کو. یہ اگر سیاسی طریقے سے چلتے ہیں, ہم نے تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو کہا کہ ہم چارٹ آف ڈیموکریسی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, چارٹ آف اکانومی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ان کے جو ہیں وہ مطلب کہ یہ اپنی ملاقاتوں سے, اپنے کھانے کے معاملات سے, اپنی ایکسرسائز کی مشین سے, اپنے ان معاملات سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. یہ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ کر دیں, مجھے باہر نکال دیں, مجھے اس میٹنگ میں لے آئیں, مجھے یہ دے دیں. یہ ان چیزوں سے باہر. یہ جب ان کی حکومت تھی تو یہ اپوزیشن کو بولتے تھے یہ این آر او ہے, این آر او مانگتے ہیں مجھ سے. اب جب اپنے اوپر آئی ہے تو جو ہے وہ چیخیں ان کی پورا پاکستان سن رہا ہے.